आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग Vc, नली का व्यास d तथा द्रव का घनत्व n तथा द्रव के शांता गुणांक n पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से हमें इनके मध्य संबंध स्थापित करने हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है जो क्रांतिक वेग है वह नली का व्यास, घनत्व तथा शांता गुणांक पर निर्भर करता है। तो यदि हमें निर्भरता लिखनी है तो हम लिखेंगे कि v की घात c मतलब Vc समानुपातिक होगा व्यास की a घात के, घनत्व की b घात के तथा शांता गुणांक की c घात के। किसी भी राशि को किसी दूसरी राशि के पर निर्भरता हम इसी प्रकार से दर्शाते हैं। प्रश्न में लिखा है कि क्रांतिक वेग यदि नली के व्यास पर निर्भर करती है तो वह इसके व्यास के किसी न किसी घात के समानुपातिक जरूर होगी, और इसी प्रकार घनत्व तथा शांता गुणांक पे भी। तो समानुपातिक चिन्ह हटाने पर Vc बराबर बचता है k d की घात a रो की घात b ईटा की घात c, और जहां पर यह k विमाहीन स्थिरांक है, जो कि समानुपातिक चिन्ह हटाने के लिए हम हमेशा स्थिरांक का उपयोग करते हैं तथा प्रश्न में इस स्थिरांक के बारे में कुछ भी सूचना नहीं दी गई है, तो अतः हम इसे विमाहीन स्थिरांक लेंगे। अब हम इन सब की विमाएं लिखते हैं कि Vc है क्रांतिक वेग, यानी कि यह एक प्रकार का वेग ही है। क्रांतिक वेग है तो वेग की विमा होती है L1 t-1। अब d की विमा, d है नली का व्यास, और चूंकि व्यास एक लंबाई होती है। इसके अलावा द्रव का घनत्व, क्योंकि द्रव का घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो सबसे पहले द्रव्यमान की विमा जो कि होगी m, उसके बाद आयतन यानी कि लंबाई के क्यूब की विमा, तो m1 l माइनस क्यूब, क्योंकि द्रव्यमान बटा आयतन होता है। इसके बाद शांता गुणांक n की विमा, चूंकि जो शांता होती है, शांता की का जो हम सूत्र लिखते हैं वह होगा बल बटा क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। यह शांता का सूत्र होता है। इस सूत्र को हम 10वें चैप्टर में, जो कि तरल यांत्रिकी या तरलों के यांत्रिक गुण नाम से चैप्टर है, उसके अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल हम जो शांता गुणांक की विमा के लिए यह सूत्र इस्तेमाल करते हैं, जो कि m1 l1 t-2 बटा क्षेत्रफल जो कि लंबाई का स्क्वायर होता है, तो l2 गुणा वेग प्रवणता l1 t-1 बटा l। क्योंकि कभी भी किसी भी राशि की यदि हमें प्रवणता निकालनी होती है तो उस राशि को हमें लंबाई से हमेशा भाग देना होता है। इसी प्रकार हम प्रवणता निकालते हैं। तो हम इस प्रकार n ईटा की विमा निकालते हैं, जो कि है m1 l-1 t-1। समीकरण 1 में विमाएं रखने पर हम पाते हैं कि जो सबसे पहले बराबर जो d की घात है l1 a रो l ml माइनस क्यूब b m1 l-1 t-1 l1 t-1 बराबर l की घात a m की घात b l की घात -3b m की घात c l की घात -c t की घात -c। इनको परस्पर गुणा करने पर l1 t-1 बराबर सबसे पहले m की घात b प्लस c l की घात a -3b c तथा t की घात -c। अब दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर
तो इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर m की घात दोनों ओर 0 है, अर्थात m की घात बाएं पक्ष में 0 है, तो दाएं पक्ष में भी m की घात 0 होनी चाहिए। तो b प्लस सी बराबर हम 0 लिखते हैं तथा फिर l की विमाओं की तुलना करने पर a माइनस 3b माइनस सी बराबर 1 तथा t की विमा हम लिखते हैं माइनस सी बराबर -1, यानी कि c बराबर 1। तो c का मान इधर रखने पर हम b प्लस 1 बराबर 0, तो b बराबर -1, और दोनों का मान इधर रखते हैं तो a प्लस 3 माइनस 1 बराबर 1, तो a बराबर 2 माइनस 3, यानी कि a बराबर -1। तो इस प्रकार हमने a के मान, b का मान तथा c का सबका मान निकाल लिया। तो अब a, b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर हमें जो vc का मान प्राप्त होता है वह k गुणा d माइनस 1 रो माइनस 1 ईटा 1। तो अतः जो द्रव का क्रांतिक वेग निकल कर आ रहा है उसका मान है k ईटा बट्टा रो डी। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।